बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले दोस्तों कल जैसे हम लोगों ने उम्मीद जताई थी कि अगर 500 के लेवल के ऊपर 19500 के ऊपर थोड़ा सा भी फिर से सस्टेन करेगा बाजार तो ऑल टाइम हाई भी टूट सकता है। और आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई तोड़ा। उम्मीद करता हूँ आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा। हमारे लेवल्स के ऊपर बाजार टिका और आज अच्छा आउटकम भी निकल के आया उसका। तो चलिए आई होप हमारी स्ट्रेटेजी से आप लोग का बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों जो लोग फॉलो कर रहे हैं लेवल्स को स्ट्रिक्टली। चलिए आते हैं, बात करते हैं। रिटेलर्स गए हैं बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश, माफ़ कीजिएगा एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश, और प्रोज गए हैं, वो भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेट पोजीशन। अभी जो हमने देखा कि आज क्या क्या पोजीशन हुई, किस किस कैटेगरी ऑफ क्लाइंट ने क्या क्या पोजीशन आज बाय सेल करी थी, वो इधर राइट मोस्ट कॉलम में थी। वही सेम नंबर्स हमने यहाँ पे अब इंस्ट्रूमेंट वाइज दिए। वहाँ पे थे पार्टिसिपेंट वाइज, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज वही सेम नंबर्स आपको दिखेंगे इस कॉलम में। नेट बाय सेल फॉर टुडे में इंडेक्स फ्यूचर दिखेगा पहले, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। ये कल तक की पोजीशन थी ओवरऑल कि क्या पोजीशन कौन सा क्लाइंट कितनी लेकर के बैठा हुआ है और आज सुबह तक कैरी करके गया है। इन दोनों कॉलम्स को जब हम ऐड कर देंगे तो ये टुडे वाला कॉलम आ जाएगा कि आज ओवरऑल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं जितने भी नंबर्स हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। अब फोकस करते हैं इस कॉलम पे, क्या बाय सेल हुआ इंडेक्स फ्यूचर में आज। रिटेलर्स ने 13,000 लॉट्स की बाइंग करी है, 57,000 शॉर्ट्स अभी भी हैं, यानी लगातार जैसे जैसे हाई मारता रहेगा मार्केट यहाँ पे इनका लॉस कंटिन्यू रहेगा। एफआईआईज ने आज भी बाइंग करी है, 2,000 लॉट्स आज भी ऐड किए, तो 88,000 लॉट अभी भी इनके कंटिन्यू है लॉन्ग में। प्रोज थोड़ी सेलिंग करके गए अराउंड 10,000 लॉट्स की, 17,000 लॉट उनके ओवरऑल सेलिंग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सेलिंग करी है और अब यहाँ पे डेंजर मार्क से भी ऊपर निकल गया। लगभग 4 लाख लॉट्स की रिटेलर्स की कॉल में सेलिंग है। एफआईआईज भी बेच करके गए हैं, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव आ गया है। 2,14,000 के करीब इनकी ओवरऑल अब कॉल्स रह गई हैं। प्रोज की तरफ से लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि वो 2,73,000 लॉट्स की उन्होंने कॉल की आज बाइंग करी है, और इतनी बाइंग हो गई उनकी कि कॉल राइटिंग पूरी उनकी ख़त्म हो गई, जो कि कल तक थी। 88,000 लॉट कॉल राइटिंग में थे, कॉल सेलिंग में थे वो। अब वो नेट नेट बेसिस पे कॉल बाइंग में आ गया और बड़ी क्वांटिटी में 1,85,000 लॉट्स उन्होंने कॉल बाय किया ओवरऑल। पुट का डेटा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पुट में भी रिटेलर का बाय आया 98,000 लॉट्स का, और डेंजर मार्क जो होता है हमारा 3 लाख का उससे नीचे आ गए अभी है। 2,42,000 लॉट की पुट सेलिंग है उनकी। 97,000 लॉट का पुट सेल किया है एफआईज ने, और 2,19,000 लॉट उनकी पुट रह गई है अब। और प्रोज की भी कुछ खास चेंज नहीं है आज, लेकिन कल का उनका 21,000 लॉट का पुट सेल था, आज 22,000 लॉट पुट सेल है। चलिए अब आगे की देखते हैं डेटा जो सबसे क्रूशियल है कि स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार जो सेलिंग चल रही थी एफ की तरफ से, वो सडनली वापस आ गई है। 63,000 से 46,000 लॉट आज बाय हुए हैं और टोटल उनकी बाइंग हो गई है 1,10,000 लॉट्स। तो ये एक पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉजिटिव जो कि एक बड़ा पॉजिटिव मैं बोलूँगा कि स्टॉक ऑप्शंस में भी रिटेलर का अच्छा खासा बियरिश स्टैंड दिख रहा है, जो कि पर्टिकुलरली प्रोज ने अपोजिट साइड पे बुलिश व्यू बनाया है। चलिए अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, क्या वहाँ पे भी कुछ ऐसे सिनेरियो दिख रहा है। जी हाँ बिल्कुल, तो ज़रूर डीआईएस की सेलिंग है, अगेन म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो एफआईआईज हैं उनकी बाइंग दिखाई दे रही है। 2,636 करोड़ यानी 2,600 करोड़ के करीब का इनका बाय आया है। और इतनी बाइंग के बाद अगर हम नेट आउट कर ले तो लगभग 2,000 करोड़ का रिटेलर्स का सेल है। सो वो एक काफ़ी बड़ा नंबर है। सो चलते हैं हम आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन के अंदर जो हम लोग निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल के देखेंगे, सो वहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारा 20 जुलाई की जो एक्सपायरी है 19,564 पे मार्केट क्लोज हुआ है निफ्टी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी कॉल्स के अंदर हमें अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, यानी मेनली जो लोग कॉल राइट करके बैठे थे इन पर्टिकुलर, जैसे हमारे प्रोज हैं,
उन लोगों ने काफ़ी कॉल राइटिंग कर रखी थी, तो वो निकले हैं। और कुछ ना कुछ रिटेलर्स भी निकले हैं, लेकिन रिटेलर्स का निकलने का ये हुआ कि उन्होंने भी आगे शिफ्टिंग करी है और बाकियों ने भी करी है, कुछ बाकी के क्लाइंट्स भी हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं साइन होता है कि थोड़ी बहुत स्मार्ट मनी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करी है। और जो आज एफ का दिखाई दे रहा है नंबर कि उन्होंने अपनी कॉल्स कम करी हैं, तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि इन्होंने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करी हो। सो अब हमारे लिए जो लेवल बनता है, क्योंकि क्लोजिंग हुई है 564 पे, तो मैं इन पर्टिकुलर प्रेफर करूँगा कि मुझे 500 से ऊपर, 19,500 से ऊपर कहीं पे भी बाउंस दिखाई देता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा। टारगेट रहेगा मेरा 650 तक का। हालांकि 600 तक का पहला टारगेट है, लेकिन 650 तक जाने की उम्मीद है। कारण क्योंकि सबसे बड़ा चेंज इन हुआ यहीं पे दिखाई दे रहा है मुझे पॉजिटिव में, जो कि इसके बाद जो दिखाई दे रहा है वो फिर 750 है, वो काफ़ी दूर हो जाता है। तो 650 तक का टारगेट जो है मिल सकता है अगर बाज़ार 500 के ऊपर कहीं पे भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो। अब देखते हैं पुट साइड पे। तो देखिए पुट साइड पे अगेन राइटिंग तो दिख रही है हमें, लेकिन ये राइटिंग भी हो सकती है, बाइंग भी हो सकती है। तो इसको कैसे डिकोड करेंगे? अगर बाज़ार हमारे 550 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, किसके ऊपर सस्टेन करेगा? 550 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, तो समझ जाइएगा कि बाज़ार जो है यहाँ पे ये पुट जो है सेल हुई है, ना कि बाय हुई है। सेल हुई है का मतलब, अब लोग कहते हैं जी कि जो सेल हुई है वो तो बाय भी होगी। यहाँ पे हमारा मतलब है कि स्मार्ट मनी ने क्या एक्शन लिया है। स्मार्ट मनी ने यहाँ पे पुट को सेल किया और काफ़ी अग्रेसिव सेलिंग मैं इसको मानूंगा कि इतनी इन द मनी पुट्स को उन्होंने सेल किया। अगर बाज़ार 19,550 के ऊपर सस्टेन करेगा तो। हालांकि ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर मैं देखूं पूरा प्रॉपरली, तो वो 500 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो भी यही सेम व्यू आएगा। लेकिन हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू ले रहे हैं, यहाँ पे 550 ले रहे हैं। क्यों हम 500 को मानते हैं यहाँ पे? उसका कारण ये है कि जो सबसे बड़ी ओवरऑल पुट राइटिंग है वो नंबर आपको दिखेगा यहाँ पे 2,02,000 की यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है। और इससे बड़ा नंबर जो है ऑप्शन चेन में नहीं दिखेगा आपको, एटलीस्ट नियर 5-7 ऊपर नीचे के स्ट्राइक प्राइस देखे तो यानी सबसे बड़ी पोजीशन बाजार ने यहाँ बना रखी है। तो स्मार्ट मनी ने क्योंकि आज पुट सेलिंग करी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे उनका डेफिनेटली सबसे बड़ा फोर्ट्रेस है, सबसे बड़ा किला उन्होंने यहाँ बना रखा है। तो ये किला जब तक संभला हुआ है तब तक इसको मान के चलेंगे कि उन्होंने ये भी बेची है। कुछ तो कंजर्वेटिव उन्होंने बेच दी जहाँ कम प्रीमियम था, लेकिन कुछ उन्होंने अग्रेसिव पुट राइटिंग भी करी अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो। बट हम, क्योंकि हमें ट्रेड लेना है और ट्रेड थोड़ा सा सेफ लेना है, तो हम 550 के लेवल को पकड़ के चलेंगे कि इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये मान के चलना है कि यहाँ पे क्लियरली पुट राइटिंग जो है वो स्मार्ट मनी की है। 500 टू 550 आप एक नो व्यू लेके चल सकते हो, और अगर इसके नीचे निकल गया 500 के, तो ये मान लेंगे हम कि इन लोगों ने पुट बाइंग की थी और हमें भी फिर 500 के नीचे शॉर्ट साइड का ट्रेड देखना है, क्योंकि इनका फोर्ट्रेस जो है वो टूट चुका है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल यहाँ पे रहेगी। बाउंस पे बाय करना है 500 से। 500 और 550 के बीच में हमें कोई पुट नहीं देखनी है। 500 के नीचे निकलेगा तो पुट बाय करनी है। 550 के ऊपर निकल गया तो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी बड़ी सिंपल सी रहेगी। देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन। सो आगे भी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है और पुट साइड में भी कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा है। सो हम चलते हैं, ये क्योंकि था मंथली तो हम आगे का एक वीक और देख लेते हैं। वहाँ पे भी कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है। सो चलते हैं अब हम सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी भैया ने भी आज बहुत बढ़िया गेम खेला। 44819 पे मार्केट हुआ है क्लोज। देखिए यहाँ पे इन द मनी में कॉल्स दिख रही हैं। कहीं ना कहीं इन कॉल्स के अंदर मेरा व्यू ये है स्मार्ट मनी बाय करके गया है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा डिस्गाइज जिसने किया, निफ्टी तो सुबह से कह रहा था कि भाई मुझे ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। बैंक निफ्टी कह रहा था नहीं मुझे नीचे जाना है। यानी वो लोगों को इंक्लाइन कर रहा था कि भैया देखो बाजार नीचे जाने वाला है, तुम पुट ले लो ले लो ले लो। और अल्टीमेटली उसने सबको पुट पकड़ा करके बाजार ऊपर की तरफ खींच दिया। तो यानी रिटेलर इस समय पुट लेके बैठा होगा तो सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी की पुट लेके बैठा होगा।
तो अगर वो बैंक निफ्टी की पुट लेके बैठा होगा तो स्मार्ट मनी ऑब्वियसली इसी की कॉल लेके बैठी होगी। तो अगर वो इसकी कॉल लेके बैठी होगी तो हो सकता है ये सेक्टर आपको परसों आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे मंडे को। तो हमें ट्रेड कैसे करना है, अब देखो ध्यान देना होगा लेवल्स पे। 819 पे क्लोज हुआ है तो सिंपल है, 800 के लेवल को पकड़ेंगे हम भी, और 800 के ऊपर कहीं पे भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला तो हम लोग तेज़ी का ट्रेड लेंगे। यहाँ तक तो सिंपल हो गई बात। यहाँ पे कोई भी हमें प्राइस एक्शन में बाउंस दिखा तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड देखेंगे। अभी क्वांटिटी कहाँ बढ़ानी है, क्वांटिटी बढ़ाएंगे जब ये वाला किला, जो कि मोस्ट लाइकली प्रोज की कुछ ना कुछ कॉल राइटिंग यहाँ पे है, एटलीस्ट कल तक थी, थर्सडे तक, क्योंकि ये इन्होंने टूटने नहीं दिया था। तो कुछ ना कुछ प्रोज ऐसे होंगे जो यहाँ पे कॉल राइट करके बैठे होंगे। कुछ एफ भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे एफ और सारे प्रोज एक ही साइड का ट्रेड लेते हो। सो कुछ हो सकते हैं यहाँ पे। तो जब ये किला टूटेगा, जो कि मुझे उम्मीद है कि शायद टूट जाए मंडे। क्यों टूटने की उम्मीद है, क्योंकि देखिए यहाँ पे चेंज इन हुआ है, माइनस में आ गया, हालांकि अभी भी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे बनी हुई है। तो कुछ खिलाड़ी तो निकल गए चुपचाप कि नहीं भैया यहाँ पे तो काम खराब हो रहा है, निकल जाने में ही भलाई है। तो ये कॉल राइटर यहाँ से निकले हैं। तो ये लेवल अगर टूट गया तो फिर अगला टारगेट है 45,200, क्योंकि काफ़ी बड़ा चेंज इन हुआ है, यहाँ पे भी है सेकेंड लार्जेस्ट। ये निकला 45,200 तो इसका भी कल ऑल टाइम हाई फ्राइडे मंडे को आपको आता हुआ दिख सकता है, अगर 45,200 के ऊपर हम थोड़ी देर सस्टेन कर गए तो। क्योंकि यहाँ पे फिर ट्रिगर होगी शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी तो फिर ऑल टाइम हाई दिखेगा। और अगर किसी वजह से कल नहीं हुआ, मेरे कहने मतलब मंडे को अगर ये नहीं हुआ, तो फिर ये ट्यूसडे के लिए टल जाएगी चीज़ गेम, अगर क्लोजिंग 45,000 के ऊपर आई तो। यानी यहाँ तक तो आ गया, लेकिन ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, कहीं इसके बीच में क्लोजिंग दे दी उसने, लेकिन ओवरऑल बायस जो है पॉजिटिव ही दिखा। तो तैयारी इसका मतलब ये कि सीधा गैप अप खुलने की है अगले दिन, ऐसा सिनेरियो बनता हुआ सा दिखाई दे रहा है एज पर डेटा। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये एक साथ नहीं करते, ये गैप अप में बीट करने की कोशिश करते हैं मार्केट में, कि सामने वाले को हम गैप अप में ही इतना बुरा ट्रैप कर दे कि वो बेचारा पानी भी नहीं मांगे। तो वो इनका गेम प्लान चल रहा है। हालांकि इस समय पानी नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा आ रखा है, भगवान थोड़ा रहम करो। तो बारिशों की वजह से जो हो रखा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे बुकिंग हुई है इसमें, और कुछ बाकी की जगह पे इन द मनी पुट दिखाई दे रही है। तो हमारे को कंफर्म अगर ये करना है कि भाई ये इनकी बाइंग नहीं है, ये सेलिंग है, तो वो कब कंफर्म होगा। देखिए सबसे बड़ा चेंज, टोटल ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है, 67,000 का 44,800 पे एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे लेवल से। और सबसे बड़ा चेंज इन वाई भी यहीं पे, यानी इसके नीचे सस्टेन कर गया बाजार, तो फिर हम कम क्वांटिटी में पुट बाय करेंगे। बियर हमारा प्लान एक्टिवेट अगर हुआ तो वो लेवल के नीचे सस्टेन करने की वजह से हुआ, लेकिन हमारी क्वांटिटी कम रहेगी, क्योंकि बाउंस के चांसेस हैं, क्योंकि ओवरऑल डेटा का जो नेचर है वो बुलिश दिखाई दे रहा है। सो जब भी हमारा लेवल भी कंफर्म करते हैं तो हम क्वांटिटी थोड़ी सी हल्की रखते हैं, ताकि प्रॉफिट चाहे कम हो, लेकिन अगर बाजार वहाँ से पलटता है तो हमारा नुकसान नहीं होगा। चलिए अब आते हैं, हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन की। बैंक निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन भी कुछ खास सजेस्ट नहीं कर रही है। तो हम लोग इसकी एक बार मंथली और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट एक्सपायरी देख लेते हैं, उसमें भी कुछ खास नहीं। तो चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। अब अगले दूल्हे राजा वही हैं, इनकी ट्यूसडे एक्सपायरी। तो 20050 पे क्लोज हुआ है मार्केट, यहाँ पे हुआ है खिला। देखिए यहाँ पे इन द मनी पुट कॉल्स जा रही हैं सीधा, यानी 20,000 के ऊपर कहीं पे भी कोई भी बाउंस दिखाई दे तो बाय करो। टारगेट, पहला टारगेट है 100, ये निकले तो फिर अगला टारगेट 200। यहाँ पे इन द मनी में पुट्स हैं, लेकिन नॉट एज मच एज दे आर इन निफ्टी बैंक निफ्टी। शॉर्ट कहाँ करना है, 20,000 के नीचे निकलेगा। देखिए लेवल बिल्कुल डिट्टो मैच कर रहे हैं। टोटल ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए और चेंज इन वाई भी देख लीजिए। तो बिल्कुल कंफर्म व्यू बन रहा है कि इन्होंने कॉल बाय करी है 20,000 पे और पुट सेल करी है 20,000 पे। दोनों गेम ऐसा लग रहा है खेल के गए हैं, लेकिन ये व्यू कॉन्ट्रा अगर हो गया तो ये 20,000 के नीचे सस्टेन करेगा। इसका मतलब हमें भी पुट बाय करनी है कहाँ, 20,000 के नीचे।
तो ये ध्यान रखना है। टारगेट इसमें फिर ओपन है, हालांकि 19,900 तक का टारगेट आ सकता है। चलिए करते हैं वीडियो को कंक्लूजन में चीज़ें समअप करेंगे, उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा। इसके बिना हम अपने सेटअप को कम्प्लीटली मानते हैं। और जिन्होंने अभी तक फ्री चैनल नहीं ज्वाइन किया ज़रूर कीजिए दोस्तों, बिल्कुल फ्री चैनल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है सबसे ऊपर इसी का। और बाकी जो हमारी प्रीमियम सर्विसेज होती है, वेबिनार वगैरह, जो कि 6 अगस्त को है, जिसके साथ आपको आज अगर एनरोल करते तो ऑलमोस्ट 2.5 महीने का फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलेंगे, मेरे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिलेगा। तो उसके लिए उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए दोस्तों आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात ये है कि FIIs ने इंडेक्स में थोड़ा पैसिव एक्शन लिया है। यहाँ बाइंग तो करी है लेकिन मेनली शॉर्ट क्लोज हुए, तो 88,000, लेकिन उनके ओवरऑल अभी भी लॉन्ग है, बढ़िया क्वांटिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे इंटरेस्टिंग है इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट का डेटा। पहले कॉल से शुरू करते हैं। तो कॉल के अंदर आप देखिए क्या एक्शन लिया गया है। ओवरऑल रिटेलर सेलिंग करके गया, लेकिन कहीं ना कहीं FIIs भी सेल करके गए। कुछ लॉन्ग तो उनके दिख रहे हैं बट सेलिंग उनकी ज़्यादा है, यानी कहीं ना कहीं वो इन द मनी वाली कॉल्स के अंदर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करी है। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंपेरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। कैसे? रिटेलर ने देखिए कॉल ज़्यादा बाय करी, उसके अगेंस्ट कॉल बहुत ज़्यादा सेल करी। पुट देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी में बाय करके गए हैं, हालांकि उनकी सेलिंग भी है पुट में, लेकिन पुट बहुत ज़्यादा बाय करिए। तो कल अगर गैप अप खुलता है बाज़ार या ऊपर निकलता है खुलने के बाद, तो इन पुट्स को सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचेगा। सो यहाँ पे एक तो इस एस्पेक्ट को ध्यान रखना है। तो ये बेनिफिट किसको होगा? सबसे ज़्यादा इन पुट सेलर्स को होगा और इन पुट सेलर्स को होगा। माफ़ कीजिएगा। सो अब FIIs का यहाँ पे कुछ हिडन कुछ दिखाई दे रहा है क्या? एक चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली है, जितनी उन्होंने कॉल बेची है उतनी ही लगभग इन्होंने पुट भी बेची है। पुट उन्होंने खरीदी बिल्कुल नहीं, लेकिन कॉल थोड़ी बहुत खरीदी। अब प्रोज का देखें, प्रोज ने क्या किया? प्रोज कॉल बाय करके गए, पुट में कुछ नहीं किया उन्होंने। जितनी पुट लॉन्ग करी उतनी ही शॉर्ट कर दी। प्रॉपर हैज वाला कोई ट्रेड किया है इन्होंने, जो कि मुझे ऐसा लगता है ये हैजिंग यहाँ पे ज़्यादा है, ये नंबर देखने में बड़ा कम है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। इन्होंने पुट सेल करी है, इंक्लूडिंग जो इन द मनी वाली पुट्स है वो भी सेल करी है, और दूर की कोई पुट बाय करके उसको परफेक्टली हैज कर लिया कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे निकलती है तो हम कहीं फंस ना जाए। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये इस तरह का कुछ गेम बना है। और पर्टिकुलरली इनकी पुट सेलिंग मुझे ज़्यादा दिख रही है निफ्टी के अंदर एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। सबसे ज़्यादा इनका जो डेटा मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ बुलिश, वो प्रोज का निफ्टी को प्रोटेक्ट करने में दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो इस तरह का बना है, यानी प्रोज की कोशिश क्या रहेगी कि बाज़ार जो है वो निफ्टी पर्टिकुलरली चले, वहीं FIs की कोशिश ये रहेगी कि बैंक निफ्टी चले। तो थोड़ा सा बीच में आ गया गेम। तो दोनों ही, मतलब एक इंडेक्स एक संभाल ले, एक इंडेक्स एक संभाल ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलाओ। हमारा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, हमें खुशी मिलती है उस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो वैसे हम ना बुल हैं ना बियर हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए तो हम हमेशा बुल ही रहेंगे भाई, वो गिरता हुआ किसी को अच्छा लगता नहीं है। सो बाकी स्टॉक के अंदर इन्होंने बाइंग भी करी FIs ने, शॉर्ट्स भी कवर किए हैं, और बाकी का जो ऑप्शंस का डेटा है वो भी पॉजिटिव है। तो बायस हमारा पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली हम एज पर लेवल्स ट्रेड करेंगे। कहीं पे भी कोई भी हिडन पोजीशन ऐसी नहीं दिख रही कि ये बेवकूफ़ बना के क्यों, बड़ा प्लेन वनीला सब कुछ क्लियर कट दिखाई दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी इस समय थोड़ा सा माइनस दिख रहा है मुझे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग तक सब कुछ सिचुएशन क्लियर हो जानी चाहिए। मंडे अगर थोड़ा सा भी एशियन मार्केट का सपोर्ट मिला, वी आर राइप्ड इन फॉर अ गैप अप, मुझे ऐसा लग रहा है अभी डेटा देख करके। तो और प्लस जो मोमेंटम था लास्ट का, वो थोड़ा सा कंटिन्यू रहना चाहिए, एटलीस्ट पहले आधे एक घंटे के लिए। अगर इतनी पोजीशन इन्हें संभाल ली तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर शॉर्ट कवरिंग जो है वो ट्रिगर करके इंडेक्स को फर्दर ऊपर धक्का देती रहेगी। सो इनको आधा एक घंटा संभालना होगा मार्केट को, स्मार्ट मनी को, बाइंग फर्दर करके, और उसके बाद जो है शॉर्ट कवरिंग वाले लोग अपने आप मार्केट को ऊपर पुश करते चले जाएंगे। सो दैट कुड बी देयर गेम प्लान।
बट देखते हैं किस तरीके से बाजार जाता है। हमने अपने लेवल्स आइडेंटिफाई कर लिए और स्ट्रिक्टली उसके हिसाब से ट्रेड करने वाले, दोनों साइड की स्ट्रेटेजी हमारी क्लियर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाइएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आपका मंडे होगा बहुत प्रॉफिटेबल और वीकेंड जाएगा एकदम मस्त। तो इसी उम्मीद के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।